हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। मित्रों, सोचिए, अगर आपके सामने अचानक यह प्रश्न आ जाए कि तुम्हारे जीवन की असली जड़ क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या आप कहेंगे कि परिवार है, धन है, या फिर नाम और सम्मान है? लेकिन सच तो यह है कि इनमें से कोई भी हमारी असली जड़ नहीं है। ये सब तो संसार की वे शाखाएं हैं जो समय के साथ हरी होती हैं और फिर मुरझा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में संसार की तुलना एक उल्टे वटवृक्ष से की है। इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं, यानी यह मोह, लोभ, संबंध, सुख दुख की दुनिया। लेकिन इसकी जड़ ऊपर है, पुरुषोत्तम भगवान में। इसका अर्थ यह है कि असली आधार, असली जीवन शक्ति, असली जड़ भगवान ही है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक विद्वान लेकिन घमंडी ब्राह्मण की। उसका नाम था सोमेश्वर। वह वेद शास्त्रों का बहुत बड़ा जाता था। बड़े बड़े राजा उसे बुलाकर पूजा करवाते थे और उसके नाम की ख्याति दूर दूर तक थी। लेकिन मित्रों, उसकी एक कमजोरी थी। वह सोचता था कि यह ज्ञान, यह सम्मान और यह वैभव ही उसकी असली शक्ति है। एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ा। अनाज खत्म हो गया। लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन सोमेश्वर के घर में अन्न का भंडार भरा हुआ था। लोग उसके पास मदद मांगने आए, लेकिन उसने कहा, यह सब मैंने अपने परिश्रम और बुद्धि से कमाया है, क्यों मैं इसे तुम्हें दूं? उसके शब्दों में कठोरता थी और उसके मन में अहंकार। कुछ ही दिनों में स्थिति और बिगड़ गई। गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन सोमेश्वर अपने अन्न भंडार को पकड़े बैठा रहा। तभी एक रात अचानक उसके घर में आग लग गई। उसके सारे अन्न के भंडार राख हो गए। सोमेश्वर सड़क पर आ गया, भूखा, निराश और अकेला। वह दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा और वहीं बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या खो दिया? मेरा सब कुछ चला गया। अब मेरे जीवन का आधार क्या है? तभी वहां एक साधु आ पहुंचे। उन्होंने सोमेश्वर को देखा और कहा, बेटा, रो क्यों रहे हो? जो राख हुआ वह केवल शाखाएं थीं। असली जड़ तुमसे कभी नहीं छिनी। जब तक तुम उस जड़ से जुड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। सोमेश्वर ने साधु से पूछा, यह असली जड़ क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, यही पुरुषोत्तम योग है। जिस तरह पेड़ की शाखाएं समय के साथ टूटती झड़ती रहती हैं, लेकिन जड़ कभी नहीं मिटती, उसी प्रकार यह संसार अस्थायी है। परिवार, धन, सम्मान, ये सब शाखाएं हैं, लेकिन भगवान ही वह जड़ हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है। जब मनुष्य उस जड़ से जुड़ता है, तभी सच्चा सुख मिलता है। सोमेश्वर के हृदय में जैसे कोई दीपक जल उठा। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने कहा, बहुत सरल है। अपने अहंकार को त्यागो, अपने कर्म को भगवान को समर्पित करो और अपने हर श्वास में उनका स्मरण करो। यही पुरुषोत्तम योग है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की असली ताकत हमारी बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। वो सब तो क्षणिक हैं। असली आधार वह पुरुषोत्तम भगवान हैं जो हमें भीतर से सहारा देते हैं। आपने देखा होगा, जब पेड़ की शाखाएं काट दी जाती है, फिर भी अगर जड़ स्वस्थ है तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। लेकिन अगर जड़ ही सूख जाए तो चाहे शाखाएं कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पेड़ बच नहीं सकता। इसी तरह अगर हमारा भगवान से जुड़ाव टूटा हुआ है, तो चाहे हमारे पास धन हो, नाम हो या वैभव, सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण यही संदेश देते हैं, हे अर्जुन, जो लोग मुझे पुरुषोत्तम रूप से जानते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य जीवन की जड़ को पहचान लेता है, वह भय, मोह और दुख से परे हो जाता है। तो मित्रों, सोचिए, क्या हम सोमेश्वर की तरह शाखाओं को ही आधार मान रहे हैं, या फिर साधु की तरह जड़ को पहचान कर भगवान से जुड़ रहे हैं? यही प्रश्न हमारे जीवन का असली मोड़ तय करेगा। पुरुषोत्तम योग हमें यह शिक्षा देता है कि हर कर्म, हर संबंध,
हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना और उन्हें आधार मानना ही जीवन की सच्ची साधना है। मित्रों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वह अकेला है, असहाय है और चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। उस समय उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह जीवन है किसके लिए? क्यों हम बार बार मोह, संबंध और संघर्षों में बंधकर दुखी होते रहते हैं? यही स्थिति कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन की थी। सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने सगे संबंधी खड़े थे और उनसे युद्ध करने का समय आया। उसका मन कांप उठा। उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मुझसे यह सब नहीं होगा, मुझे मार्ग दिखाइए। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। अध्याय दर अध्याय वे उसे समझाते रहे कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या भय नहीं है, बल्कि धर्म और कर्तव्य है। लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, तब अर्जुन के मन में एक गहरी इच्छा जगी। उसने फोल्डेड हैंड्स में निवेदन किया, हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके उस वास्तविक स्वरूप को देखने योग्य हूं, तो कृपया मुझे दर्शन कराइए। तभी कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हें सामान्य नेत्रों से मेरा स्वरूप दिखाई नहीं दे सकता। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, जिससे तुम उस विराट रूप का साक्षात्कार कर सको। जैसे ही अर्जुन को दिव्य नेत्र प्राप्त हुए, वैसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे वर्णन करने के लिए मानव की भाषा भी छोटी पड़ जाए। कल्पना कीजिए, जहां 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में प्रकट हो जाए। वह चमक, वह महिमा और वह विराटता जिसे देखकर पूरा आकाश भी छोटा लगने लगे। अर्जुन ने देखा कि श्रीकृष्ण के अनगिनत मुख हैं, अनगिनत नेत्र हैं, अनगिनत हाथ हैं। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। देवता, आर्षे, नदियां, पर्वत, आकाश, तारे, सब कुछ उसी विराट रूप अर्जुन की स्थिति अद्भुत थी। वह श्रद्धा और भय से कांप रहा था। उसने देखा कि महायोद्धा भी उस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। वह स्वरूप केवल सुंदरता ही नहीं था, उसमें विनाश की झलक भी थी। अर्जुन ने समय को स्वयं भगवान के रूप में देखा, जो सबका अंत कर रहा है और फिर भी सृष्टि का पालन भी कर रहा है। उस क्षण अर्जुन को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि स्वयं विश्व के नियंता खड़े हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अनंत हैं, आप ही आदि हैं और आप ही अंत हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। कृपया अपने उस सौम्य रूप में वापस आए, जिसमें मैं आपको सहज भाव से देख सकूं। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया और फिर अपना चतुर्भुज रूप धारण किया। उसके बाद अपना मानव रूप दिखाया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह स्वरूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा, न देवता न ऋषि। तुम धन्य हो कि तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जान लो, यह दर्शन केवल भक्ति से ही संभव है, न तप से, न यज्ञ से, न वेदों के अध्ययन से, केवल निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण से। मित्रों, यही है 11वें अध्याय, विश्वरूप दर्शन योगा का सार। यह हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान केवल शक्ति के स्रोत हैं, बल्कि यह भी समझाता है कि उनके बिना यह संसार कुछ नहीं। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर उनकी शरण में जाता है, तभी वह दिव्यता प्राप्त करता है। अब आइए 15वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहां संसार को एक वृक्ष के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यहां ऊपर का अर्थ है यह संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, और नीचे की शाखाएं हैं परिवार, धन, संबंध, कामना और कर्म। यह वृक्ष हमें बांध लेता है। जैसे कोई बेल किसी पेड़ को कसकर पकड़ ले, वैसे ही मोह हमें बांधता है। लेकिन यह वृक्ष शाश्वत नहीं है। इसकी शाखाएं आकर्षक हैं, मोहक हैं, लेकिन असली बुद्धिमानी यही है कि इंसान इस वृक्ष की जड़ों को काट दे। इसका मतलब यह नहीं कि हमें संसार छोड़ देना है, बल्कि इसका अर्थ है हमें मोह छोड़ना है, आसक्ति छोड़नी है। हमें यह समझना है कि सब कुछ क्षणिक है और असली लक्ष्य परमात्मा को पाना है। यहां भगवान एक रहस्य और खोलते हैं। वे कहते हैं कि इस सृष्टि में 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहला है अक्षर पुरुष, जो नश्वर है, जो शरीर और इंद्रियों के मोह में बंधा हुआ है। दूसरा है अक्षर पुरुष,
जो आत्मा है, जो अमर है और मृत्यु से परे है। लेकिन इन दोनों से भी श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम, जो स्वयं परमात्मा है। वही पुरुषोत्तम इस संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूं। पृथ्वी की शक्ति, अग्नि की गर्मी, जल का स्वाद, सूर्य की किरणें सब मुझसे ही हैं। मैं ही सबका आधार हूं। यहां तक कि तुम जो अन्न खाते हो उसकी पाचन शक्ति भी मैं ही हूं। तुम्हारा प्राण, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धि सब मेरा ही अंश है। मित्रों, यह सुनकर सोचने की बात है, क्या वाकई हम किसी भी चीज पर गर्व कर सकते हैं? धन हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, सब कुछ उसी पुरुषोत्तम का दिया हुआ है। हम तो केवल साधन मात्र हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जो इंसान अपने भीतर की आत्मा को उस पुरुषोत्तम से जोड़ लेता है वही मुक्त होता है। बाकी सब संसार वृक्ष की शाखाओं में उलझे रह जाते हैं। तो मित्रों, विश्वरूप दर्शन योग हमें भगवान की विराटता दिखाता है और पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि उस विराटता को पाने का मार्ग क्या है। मार्ग है भक्ति, समर्पण और मोह से मुक्ति। मित्रों, जब हम 11वें अध्याय में अर्जुन के अनुभव को याद करते हैं तो समझ आता है कि भगवान का विराट स्वरूप केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि यह चेतना और भक्ति का प्रतीक भी है। अर्जुन ने देखा कि यह विराट रूप न केवल सृष्टि का पालन करता है, बल्कि इसे संहार भी करता है। यह दृश्य इतना अद्भुत और विशाल था कि मानव मन उसका पूरा आभास नहीं कर सकता। लेकिन क्या सिर्फ यह दृश्य ही पर्याप्त है? 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह विराटता पाना केवल दर्शन से नहीं होता। इसे पाने के लिए व्यक्ति को पुरुषोत्तम योग अपनाना पड़ता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। जड़ें हैं परमात्मा में और शाखाएं हैं संसार में। यह वृक्ष मोह का प्रतीक है। जैसे पेड़ की शाखाएं चारों ओर फैलकर छाया देती हैं, वैसे ही संसार की मोहक चीजें, धन, नाम, संबंध, सुख हमें बांधती हैं। इंसान इन्हें पकड़कर संतोष पाने की कोशिश करता है, परंतु यह केवल क्षणिक सुख है। भगवान कहते हैं, वृक्ष की शाखाओं में उलझे रहना मूर्खता है। जो बुद्धिमान है वह शाखाओं को देखकर भी उनसे न नहीं उलझे, बल्कि सीधे जड़ों की ओर बढ़े। यहां जड़ें हैं पुरुषोत्तम में, परमात्मा में। जो इंसान अपने जीवन का लक्ष्य इस पुरुषोत्तम को जानना बनाता है, वही मुक्त होता है। जो उन्हें अनन्य भक्ति से याद करता है और केवल उन्हीं को अपना आधार मानता है, वह संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहला है क्षर पुरुष, यानी नश्वर। यह शरीर और इंद्रियों में बंधा है, जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। दूसरा है अक्षर पुरुष, यानी आत्मा, जो अमर है। तीसरा है पुरुषोत्तम, जो इन दोनों से परे है, जो स्वयं परमात्मा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पुरुषोत्तम केवल देखने और मान लेने से प्राप्त नहीं होता। उसे पाने के लिए इंसान को अपने भीतर की वास्तविक भक्ति को जगाना पड़ता है। जब इंसान अपने अहंकार, मोह, लोभ और संदेह को छोड़कर पुरुषोत्तम में अपनी श्रद्धा डालता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार छोटी छोटी बातों पर घमंड कर बैठते हैं। धन मिला तो कहते हैं यह मेरी मेहनत है, ज्ञान मिला तो कहते हैं यह मेरी बुद्धि है। लेकिन पुरुषोत्तम योग यह सिखाता है कि वास्तव में सब कुछ उसी पुरुषोत्तम का दिया हुआ है। हम केवल साधन हैं। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को पहचान लेता है, उसका जीवन शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता है। जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो जाएं, वैसे ही इंसान की आत्मा स्थिर और अडिग हो जाती है। वह संसार की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होता। वह न भय को अपनाता है, न मोह को। उसका हृदय केवल प्रेम और भक्ति में लीन रहता है। अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा कि विराट रूप भयभीत करने वाला और विस्मयकारी था। लेकिन उसी विराटता का सार 15वें अध्याय में स्पष्ट हुआ। यह विराटता केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और कर्मों को पुरुषोत्तम में समर्पित करता है, वही इस विराटता का असली अनुभव करता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल भावनात्मक प्रेम नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। जब इंसान यह समझता है कि हर अनुभव, हर सुख दुख, हर सफलता और असफलता केवल पुरुषोत्तम की इच्छा से होती है,
तभी उसका मन स्थिर और शांत होता है, और यही स्थिरता, यही संतोष उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। मित्रों, यहां एक उदाहरण सोचिए। एक नन्हा बच्चा अपने पिता के हाथ में अपना हाथ रखता है। वह पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ अपने पिता की शक्ति और मार्गदर्शन पर निर्भर होता है। इसी तरह हम अपने जीवन में पुरुषोत्तम पर भरोसा करें। वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारे सुख दुख का कारण और समाधान दोनों है। अर्जुन ने अपने विराट दर्शन के बाद जो अनुभव किया, वही हर भक्त अनुभव कर सकता है, यदि वह पुरुषोत्तम योग को अपनाए। और यही 15वें अध्याय का संदेश है, भक्ति, समर्पण और पुरुषोत्तम की शरण। तो मित्रों, 11वें अध्याय ने हमें दिखाया कि भगवान की विराटता कितनी विशाल और अद्भुत है, और 15वें अध्याय हमें यह सिखाता है कि उस विराटता को पाने का मार्ग क्या है। केवल भक्ति और समर्पण से हम इस विराटता का अनुभव कर सकते हैं। यह ज्ञान जीवन में हमारी राह को प्रकाशमय बनाता है। जब हम अपने अहंकार और मोह को छोड़कर पुरुषोत्तम के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, तब हमारा जीवन स्थिर, शांत और सफल होता है, और यही सच्चा योग है। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताता हूं जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा की गहराई जागृत होगी। यह कहानी हमें 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग की सच्चाई भी समझाती है। किसी समय की बात है, एक साधारण ब्राह्मण था। उसका नाम अनंत था। वह छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अनंत का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान की ओर लगा रहता था। वह दिन रात यही सोचता कि संसार के दुख और मोह में उलझे बिना मैं किस प्रकार अपने जीवन को स्थिर और शांत बना सकता हूं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। अनंत के पास भी खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसने निराशा नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर में जो अन्न बचा था, वह सभी गांववासियों में बांट दिया। लोग चकित थे। यह ब्राह्मण इतना अन्न कहां से लाता है? अनंत ने कहा, यह सब पुरुषोत्तम का ही है। मैं केवल साधन हूं। जो कुछ भी हमारे पास है, वह केवल उनके अंश से है। मैं इसे अपने लिए नहीं रख सकता। दिन बीतते गए और अनंत का परिवार भी अकाल से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने कभी मोह और लोभ में नहीं फंसा। वह अपने कर्म करता रहा और पुरुषोत्तम में पूर्ण विश्वास रखता रहा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के लोग और पास पड़ोस के लोग भी उसकी प्रेरणा से स्वयं भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल पड़े। समय के साथ गांव में वर्षा हुई। सूखी भूमि हरी भरी हो गई। नदियां बहने लगीं। अनंत और गांव के लोग यह समझ गए कि पुरुषोत्तम योग का वास्तविक अर्थ केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि कर्म और भक्ति से जुड़ा है। अनंत ने 11वें अध्याय का अनुभव किया था, भक्ति और श्रद्धा से भगवान की विराटता का अनुभव। और अब 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग से उसने यह समझा कि कैसे संसार की शाखाओं से ऊपर उठकर जड़ों यानी पुरुषोत्तम की ओर लौटना जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर हम अपने मन को पुरुषोत्तम में स्थिर कर लें और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान लें, तो भय, मोह और चिंता हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। हमारी आस्था और भक्ति ही हमें संसार के अश्वत्थ वृक्ष की शाखाओं से ऊपर उठाकर मुक्त कर सकती है। याद रखिए मित्रों, अर्जुन ने भी वही किया। उसने अपने भय, संदेह और मोह को त्याग कर केवल पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में विश्वास रखा। उसी विश्वास ने उसे विजय दिलाई, शांति दिलाई और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य समझाया। इसीलिए जब भी हम अपने जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां देखें, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह वृक्ष केवल परीक्षा के लिए है। उसकी शाखाएं मोह और भ्रम हैं, उसकी जड़ें पुरुषोत्तम में हैं। यदि हम उनका मार्ग अपनाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो हम किसी भी संकट से ऊपर उठ सकते हैं और अपने जीवन को स्थिर, शांत और सफल बना सकते हैं। मित्रों, यही है 15वें अध्याय का वास्तविक संदेश। यह हमें सिखाता है कि जीवन की वास्तविक सफलता केवल भौतिक सुख में नहीं है। यह पुरुषोत्तम को पहचानने, उनके प्रति समर्पित होने और उनके मार्ग पर चलने में है। और यही वही दिव्यता है जिसे अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा था। मित्रों, सोचिए, जब हम अपने जीवन में संकट और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, क्यों मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है? क्यों भगवान को यह देखने के बाद भी हमारे जीवन में दुख हैं?
यही सवाल अर्जुन के मन में भी आया था जब वह कुरुक्षेत्र में अपने प्रियजनों के सामने खड़ा था। लेकिन भगवान ने उसे समझाया, हे अर्जुन, यह संसार केवल तुम्हारे दुख या सुख के लिए नहीं है। यह एक विराट परिप्रेक्ष्य है। तुम केवल साधन हो। संसार की शाखाएं मोह और भ्रम की हैं। जो बुद्धिमान है वह जड़ों की ओर, पुरुषोत्तम की ओर देखता है। यहां एक बड़ा उदाहरण है। एक महान संत था जिसका नाम स्वामी माधव था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी। उनके माता पिता असमय चल बसे, उनके गुरु का निधन हो गया और गांव में अकाल और महामारी ने उन्हें भी प्रभावित किया। लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को अस्थिर नहीं होने दिया। स्वामी माधव हर दिन सूर्यास्त से पहले ध्यान करते और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को अपने हृदय में अनुभव करते। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाया, गरीबों को भोजन कराया और अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके पास भौतिक सुख कम थे, लेकिन उनका मन शांत और स्थिर था। एक बार गांव में बाढ़ आई। कई लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। स्वामी माधव ने अपने छोटे से आश्रम में सभी को आश्रय दिया। गांव के लोग कहने लगे, यह कैसे संभव है कि इतने कठिन समय में भी संत का मन स्थिर है और वे इतने प्यार और सेवा में लगे हैं। स्वामी माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, संतोष और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम की शरण में है। जब मन को उनसे जोड़ो और सभी कर्म उन्हें समर्पित कर दो, तो भय और मोह का प्रवेश नहीं होता। यही पुरुषोत्तम योग का सार है। मित्रों, यह कहानी हमें यह समझाती है कि 11वें और 15वें अध्याय एक दूसरे से जुड़े हैं। 11वें अध्याय ने अर्जुन को दिखाया कि भगवान की विराटता कितनी विशाल और अद्भुत है। 15वें अध्याय हमें यह सिखाता है कि उस विराटता तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और समर्पण के माध्यम से है। यदि हम अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं, अपने कर्म पुरुषोत्तम को समर्पित करें, मोह और लोभ को त्याग दें और केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। मित्रों, सोचिए, अगर स्वामी माधव जैसे संत अपने जीवन में स्थिर रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? यह केवल हमारी भक्ति और विश्वास का प्रश्न है। जब हम अपने अहंकार और भय को त्याग देते हैं और पुरुषोत्तम में अपना विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाती है। यही हमें 15वें अध्याय का वास्तविक संदेश देता है। संसार की शाखाएं क्षणिक हैं, लेकिन पुरुषोत्तम की जड़ें शाश्वत हैं। जो इसे पहचानता है वही सच्चा योगी है। जो इसे अपनाता है वही भय, मोह और अवसाद से मुक्त होता है। और यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस भाग से यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल भावनाओं का नाम नहीं है। यह कर्म, सेवा, ज्ञान और समर्पण का संगम है। जब हम अपने जीवन को पुरुषोत्तम की शरण में समर्पित करते हैं, तब हम स्वयं अपने विराट रूप का अनुभव करते हैं, भले ही हमारे नेत्र उन्हें न देख पाएं। मित्रों, अब तक हमने गीता के 11वें अध्याय के दिव्य विश्व रूप दर्शन और 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग को समझा। एक ओर भगवान का वह विराट स्वरूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और दूसरी ओर वह गहन शिक्षा जिसमें वे हमें बताते हैं कि इस अस्थायी संसार की शाखाओं में उलझना व्यर्थ है। असली जड़, असली आश्रय केवल पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। आज की यह चर्चा केवल शास्त्र की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। रोज रोज के दुख, मोह, कामना और संघर्ष हमें तोड़ते रहते हैं। कभी रिश्तों में, कभी धन में, कभी अहंकार में हम उलझ जाते हैं। लेकिन मित्रों, गीता हमें सीधा मार्ग दिखाती है, भक्ति और समर्पण का। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो मन से बोझ उतर जाता है। जब हम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं, तो भीतर शांति प्रकट होती है। आप सोचिए, अर्जुन जैसा योद्धा जिसके सामने धर्म और अधर्म का युद्ध था, वह भी डगमगा गया। लेकिन जब उसने भगवान के विराट स्वरूप को देखा और पुरुषोत्तम योग को समझा, तब उसका भ्रम मिट गया और उसका जीवन सफल हो गया। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बस एक छोटा सा निर्णय चाहिए, अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप देना। मित्रों, इस ज्ञान का व्यावहारिक टेकअवे यही है। हर सुबह और हर रात थोड़ी देर ध्यान करें, भगवान को स्मरण करें और अपने दिन भर के कर्म उन्हें समर्पित करें। देखिएगा, धीरे धीरे जीवन का तनाव मिट जाएगा, मोह और भय कम हो जाएगा और आत्मा में स्थिरता
और प्रकाश बढ़ने लगेगा। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं। यह चैनल अमृत ज्ञान आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि हम सब मिलकर गीता के दिव्य उपदेश और कृष्ण कथा के अमृत का रस ले सकें। अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। साथ ही यदि आप चाहें तो भगवान की दक्षिणा स्वरूप थैंक्स बटन पर क्लिक करके मात्र आर्य साइनीज सीलें का छोटा सा चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं। यह केवल धन नहीं होगा, बल्कि आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा, जो हमें और अधिक दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देगा। अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन से दुख और अंधकार दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शांति, श्रद्धा और प्रेम, यही भगवान की सच्ची भक्ति है। आइए इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतारें और जीवन को भगवान पुरुषोत्तम की शरण में समर्पित करें।